अभी हम आपको योगा करने के पहले कुछ हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपका जो बॉडी है योगा करने के उपयुक्त बन सके, उसमें सामंजस्य हो जाए। ऐसे कुछ हम आपको अभी एक्सरसाइज हम बताएंगे। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? ओके, तो सबसे पहले खड़े होकर हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं। जैसे कोई खेल आप करते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, तो सबसे पहले आपके कोच आपसे क्या कराते हैं? आपके बॉडी को वार्म अप करवाते हैं। तो ऐसे हम आपसे वार्म अप करवाएंगे। तो बॉय, आपको भी करना है। इसको आप 10 टाइम्स कर रहे हैं। पाद हस्तासन, इस पाद मीन्स पैर, हस्त मतलब हाथ, तो हाथों को पैर के पास ले जाना है और ये आपकी नाक जो है अपने घुटनों से टच करने का प्रयास करना है। शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, एक साथ करना है सबको। एक साथ ऊपर हाथ ले जाएंगे, फिर नीचे, और फिर अपनी नाक को घुटने से जोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद ये क्लीनिंग करना है, क्लीनिंग करना है। इसको भी 10 टाइम्स कर लो। फिर आप एक त्रिकोण आसन इस तरह से टच करना है नीचे, फिर वापस ऊपर आना है, फिर इस तरह से टच करना। त्रिकोण आसन जितना आपका जा पा रहा है, थोड़ा तनाव होना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है, आराम आराम से करना है। कमर के लिए जबरदस्त फायदा, जिनके कमर में चर्बी है वो लोग इसको नियमित रूप से करें तो कमर की चर्बी छूमंतर हो जाएगी। स्टॉप, हाथों को सामने रख रहे, एक कटी संचालन आपसे करेंगे। पहले आप देख लीजिए इसको एक बार, हाथों को इस तरह करके ऐसे एक बार राइट हैंड में पूरी तरीके से पीछे साइड, फिर वापिस, फिर बाईं तरफ, फिर सामने। आराम आराम से करना है इसको। फिर इसको भी आप 10-10 बार करें। अभी हम आपको थोड़ा कम करवा रहे हैं, तो पूरे हमको एक्सरसाइज आपको पूरे आसन आपको बताने हैं, तो आप सभी इनको 10 टाइम्स आपको करना है। ठीक है, फिर इस तरह से आपके मोदी जी हमारे कहा करते हैं ना, प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना है, तो सीने की चौड़ाई बढ़ाने के लिए पहले समझ लीजिए, सांसों को लेकर हर योगा में आपके सांस का जबरदस्त कमाल है। यदि सांस लेकर, गहरी सांस लेकर आप इसको नहीं करते हैं तो इसका बेनिफिट 25% हो। कितने परसेंट? लेकिन ये सांसों को लेकर, गहरी सांस लेकर फिर करते हैं तो इसका परसेंटेज बढ़ता है 100% इफेक्टिव, 100%। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। इसको भी 10 टाइम्स आप कर रहे हैं। फिर उसके बाद भुजा संचालन, एक हाथ को ऐसे सीने में रख लें, लेफ्ट हैंड को सीने में रख लें और राइट हैंड को एक बार एक दिशा में, बहुत तेजी से नहीं, आराम आराम से करना है। और फिर इसको अपोजिट साइड में
इसी हाथ को अपोजिट साइड में। फिर इसके बाद दाहिना हाथ आप सीने पर रख लें, बाएं हाथ को ऐसा बेटा बेटा पूरा राउंड, आराम आराम से, झटके में नहीं, आराम आराम से। फिर इसके बाद वापस इसको भी आप 10 टाइम्स। फिर गहरी सांस लें, फिर दोनों हाथ, अपोजिट साइड में। आपकी जो भुजाएं हैं एकदम जबरदस्त हो जाएंगी। फिर आप दूसरे के कंधों में चलना भूल जाएंगे। आपके कंधे खुद इतने सुदृढ़ रहेंगे कि अपने कंधों पर और अपने पैरों पे चलना शुरू कर दोगे आप। अभी हम क्या करते हैं, दूसरे के कंधे की तलाश करते हैं, दूसरे के पैरों से हम चलना चाहते हैं। सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप खुद के पैरों पे चलेंगे और खुद के कंधों पे बोझ उठाएंगे। अभी आपकी बॉडी तैयार है, थोड़ा सा एक बार और कर लें इस तरह से। मुंह बंद, थपड़ी मारना है, हथेलियां जांघों से टकराएं, हथेलियों को जांघों से टकराइए, एकदम स्टॉप। फिर गहरी सांस ले लें, आप देखते हैं कि गहरी सांस जब हम लेते हैं और फिर आराम से छोड़ते हैं तो आपके शरीर को बहुत आराम मिलता है। क्यों आराम मिलता है? कि आपके रोम रोम में ऑक्सीजन का ब्लड के माध्यम से प्रवाह हो जाता है। जितनी ज्यादा हमको ऑक्सीजन मिलती है उतना ही शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। इसलिए डीप ब्रीथिंग और कर लो। देखो, ईश्वर ने हमको सांसें गिन के दी है, उम्र गिन के नहीं दिए, उम्र गिन के नहीं दी है। उम्र गिन के दी होती सबको बराबर दे दी होती ना, सांसें दी है गिन के। जो लोग डीप ब्रीथिंग करते हैं इनकी उम्र भी बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी सांसें कम चलती है ना। हम डीप ब्रीथिंग जब करते हैं तो जल्दी फास्ट नहीं चलती। तो अधिक से अधिक प्रयास करो। जब भी आप बैठे रहो, पढ़ते पढ़ते आपको लगे कि हमको कुछ सुस्ती आ रही है तो फिर डीप ब्रीथिंग कर लो। पढ़ाई के टाइम पे भी कर लो, बैठे बैठे कर लो, कुर्सी पे बैठे हो तो कुर्सी में बैठे हुए कर लो, पालथी मार के बैठे हो तो पालथी मार के कर लो। लेट के नहीं, लेट के नहीं, लेट के पढ़ना भी नहीं है। अभी एक आसन हम आपको बताएंगे, ये विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत जबरदस्त आसन है ये, ठीक है। इसको हम कहते हैं ताड़ासन। कौन सा आसन? ताड़ासन। हाथों को इस तरह से कर लो, सिर पे रख लो, फिर धीरे धीरे उठा लो, पंजे के बल खड़े हो जाओ, इसको ऐसे कर लो, पूरे शरीर में तनाव दे दो, ऊपर की तरफ उठा दो। आपकी जो उम्र है, इस उम्र में यदि आपने करना शुरू कर दिया ना, एकदम आपकी हाइट बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसी हाइट चाहते हो आपकी ऐसी हो जाएगी। और बात नहीं करना है, नहीं करना है। हमने बोला है ना कि आपको एक डीप ब्रीथिंग करते हुए कोई भी एक्सरसाइज करना है। फिर से कर लो, एक बार देख लो मुझे, इस तरह आपने यहाँ तक तो है, फिर आप एक गहरी सांस ले लो, सांसों को जब छोड़ेंगे, जब वापस नीचे आ जाएंगे, आपके पूरे पंजे के बल खड़े हो जाएंगे, तब आपको सांसों को छोड़ देना है। पूरी समय तक आपको सांसों को रोक के रखना है, जितनी देर रोक सकें, ठीक है। तो ये आपको एक्सरसाइज आप 10 बार कर लो, 10 टाइम्स कर लो।
अभी हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि हमें पूरे एक्सरसाइज आपको बताने हैं, पर आप जब नियमित अभ्यास करें तो आप 10 बार इसको कर लो। जितने भी अभी हम एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं ये 10 टाइम्स वाले हैं, ठीक है।